मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करो। और मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं, ये मोहब्बत नहीं कि खाली कल 12 रबीउल अव्वल में जुलूस लेके यहां हिला रहे, नात पढ़ रहे, हिला रहे, उसके बाद दिल ही नहीं हिल रहा आपका। जोहर की नमाज गोल, असर की नमाज गोल, फिर आप जहेज भी ले रहे, फिर आप गुटखा भी खा रहे, फिर आप चरस भी मार रहे। हम पुलिस को भी ये बोलेंगे, ये ड्रग्स आखिर इतना आ रहा कैसे, यहां पे क्यों आ रहा यहां पर? कल अखबार में पढ़ा के कितना 150 किलो या 200 किलो गांजा पकड़े। अरे आखिर हारा कहां से बाबा? ये गुजरात में तो वो पोर्ट के ऊपर हर 10 दिन में आता के 1000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आखिर आ रहा क्यों यहां पर? ये न्यू इंडिया में क्या हो रहा है? ड्रग्स क्यों आ रहे हैं? मगर आपको और हमको अपने आप को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है। ये ड्रग्स हम तमाम को खत्म कर देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो, आप कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का खिला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं, इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे? मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि वैसे ही तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, कहां गए आप लोग? क्यों खामोश बैठ गए आप लोग? ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो, असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की ताईद और समाजवादी बीजेपी को नहीं हरा पाई तो आप बीजेपी के दुमछल्ले बन गए? ये कौन सी सियासत है आपकी, बताओ? मेरी मुखालिफत करो, मुझे परवाह नहीं है, मगर तुम जिसके लिए काम करे उसको तो बोलो कि मुंह खोल, कुछ तो बोल, जिंदगी का एहसास दिखाओ, दिलाओ उसको, मगर कुछ नहीं बोलेंगे। हम जब बोलते हैं तो बोलते अब हर मसले में बोलते, बराबर बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलते रहेंगे जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखेगा। सच्चाई को बयान करते रहेंगे। आपको पसंद नहीं है, कान में रुई लगाकर बैठिए, क्योंकि सच्चाई कमजोरों को पसंद नहीं आती, सच्चाई गुलामों को पसंद नहीं आती। और याद रखो मुसलमानों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो।
मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि इमाम हुसैन को याद रखो, इमाम हुसैन को याद रखो। सुबह क़यामत तक दुनिया इमाम हुसैन को याद रखेगी और सुबह क़यामत तक यजीद पलीद कहा जाएगा। मैं जाकर देखा हूं इमाम हुसैन के रोजे को, करबला गया था, मैं देखा इमाम हुसैन का रोजा ऐसा दिख रहा है कि जिंदगी है वहां पर। हुसैन के रोजे पर जिंदगी नजर आ रही है। वो करबला के मैदान को देखा, आंख में आंसू आ गए कि इसी जगह पर नवासे रसूल ने, अपने अहले बैत ने अपना सब कुछ कुर्बान किया। मगर जब वो रोजा देखोगे तो बोलेंगे यहां तो जिंदगी की मिसाल है। यजीद मुर्दार है, याद रखो। वक्त के यजीदों का साथ मत दो, वक्त के यजीदों का साथ मत दो। मुसलमानों, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, पहचानो। अल्लाह ने तुमको दिमाग दिया, तुम दोस्त और दुश्मन की तमीज पैदा करो। तुम्हारे सफों में जो यजीदी एजेंट है उनको पहचानो, जो हुसैन का परचम उठाकर अपना सब चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, तुम उनका साथ दो। अगर ओवैसी खराब है तो ओवैसी से अच्छे एक लीडर को बना लो। अगर ओवैसी में थोड़ी बहुत सच्चाई है, मजलिस में, तो साथ दो। मगर इन यजीदियों को पहचानो। वक्त के यजीद का साथ दोगे तो फिर वक्त का फिरौन और नमरूद मजबूत होगा। यजीदियों को निकालो तो वक्त का फिरौन और नमरूद खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि आज से 2 दिन पहले आरएसएस के मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। बयान में आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा, मोहन भागवत ने यह कहा आने वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां देखो, वहां मेरे को वहां देखो। आप कैसा लगा स्क्रीन वो? और अगर आप बैठ सकते तो बैठ जाओ, हरी टोपी बैठो। तो आरएसएस के, हाँ सुनिए सुनिए, आरएसएस के मोहन भागवत ने, आरएसएस के मोहन भागवत ने अपनी विजयदशमी स्पीच में कहा कि भारत में वतन अजीज, भारत में मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, मजहबी इम्बैलेंस हो रहा, और बोला कि आबादी पर देखना पड़ेगा। तो मोहन भागवत साहब, आपका खर्जा तो हम रखते नहीं, किसी के माई का लाल का नहीं रखते, तो आपका क्यों रखेंगे? अब आप मेरे को बता दो कि मोहन भागवत साहब ये बोले हैं कि भारत में रिलीजियस इम्बैलेंस हो रहा है, तो हमारे मुल्क में एक चीज है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 2% हो गया। माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा, और सबसे ज्यादा अगर TFR रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा, मुसलमानों का गिरा। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th उसका रिकॉर्ड बता रहा है। अब आप ये बोलते हैं कि रिलीजियस इम्बैलेंस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और मोहन भागवत ने कहा कि कैसे बन गया कोसोवो। मोहन भागवत साहब, हिस्ट्री अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। कोसोवो इसलिए बना क्योंकि सर्ब लोगों ने उन कोसोवो के मुसलमानों का जेनोसाइड किया था। इसीलिए बिल क्लिंटन के जमाने में नो फ्लाई जोन बनाकर कोसोवो को बनाया गया था। आप कहते हैं वो। अच्छा, दूसरी बात, मोहन भागवत को बड़ी फिक्र है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, जो गलत है। मैं बता दिया आपको, TFR रेट गिर गया। मगर हम मोहन भागवत से पूछना चाह रहे हैं कि 90 लाख हमारे हिंदू बहनों की औलाद, माने 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। 2000 से 2019 कितने? 90 लाख। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फीमेल फीटसाइड। मालूम हुआ बच्ची आउट, समझे ना?
कितने हैं? 90 लाख। ये गवर्नमेंट का फिगर है। 2000 से 2019 तक 90 लाख बच्चियां मिसिंग है। अब आप हमको बताइए, 86.7% है ये। इस पर आप क्यों नहीं बोलते मोहन भागवत साहब? आप बोलिए ना इस पर। अब बोलेंगे तुम क्यों नहीं बोलते? सुनो हम क्या बोलते। आपको मालूम जश्न रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि जब बेटी आती तो बाप उठकर उसका इस्तकबाल करता है। शहजादी जन्नत तशरीफ लाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर तुम घर में कोई तोहफा लाओगे, और सुनो आपके लिए भी है मेरे लिए भी है, अगर तुम कोई घर में केक लेकर आए और तुम्हारी 2-3 बेटियां हैं या 5 बेटियां हैं और एक बेटा है जैसा मेरे को है, तो जब केक बांटोगे तो पहले बेटियों से आखिर में बेटा। ये कौन सिखाए? हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव किया, जिसने बल्कि 3 का जिक्र हदीस में आका ने फरमाया कि जो उनको अच्छा पढ़ाएगा, तालीम याफ्ता बनाएगा, नेक बनाएगा, उनकी शादी करेगा, तो आका ने फरमाया कि वो जन्नत में मेरे साथ उंगलियां बताकर कितना करीब रहेगा मेरे साथ। अब कुरान क्या बोलता है? भगवत साहब आपको दावत दे रहा हूं मैं कुरान की। आप पढ़ लो सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स 31 अल्लाह फरमा रहा है कि अपनी औलाद को इसलिए मत मारो उनको कि तुम उनको खाना नहीं खिला सकते, हम उनको रोजी देंगे, और उनको मारना बहुत बड़ा गुनाह अल्लाह कुरान में कह रहा है। मोहन भागवत साहब आप बोलो इस बारे में। 2000 से 2019 फीमेल फीटसाइड कितना है? 90 लाख। इस पर बात करो, आप नहीं करेंगे। अच्छा फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा टेंशन में मत ला जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते। एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको। तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटे बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा। अच्छा सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पर नहीं बोलेंगे। नहीं ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भागवत खाली मुसलमानों से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। अरे इस पे बात करो। अच्छा अब आप असल चीज पे आ जाओ। आपको मालूम 2011 के सेंसस में
60 साल की उम्र वाले कितने हैं भारत में? 10 करोड़ 40 लाख। 2011 के सेंसस में भारत में 60 साल की आबादी वाले 104 मिलियन, माने 10 करोड़ 40 लाख के करीब, 10% है पॉपुलेशन का। अब 2022 है ना? 2031 तक कितने हो जाएंगे 60 साल के ऊपर के लोग? 194 मिलियन, 19 करोड़ के करीब, 19 करोड़ के करीब। 2061 में कितना हो जाएगा? 40 करोड़, 441 मिलियन। अब आप मेरे को बताओ, मोदी जी तो नौकरी नहीं दे रहे, ना तनख्वाह बढ़ रही, ना कुछ हो रहा। अब जब 2031 में 20 मिलियन लोग 60 साल के ऊपर के हो जाएंगे, तो 2061 में 40 करोड़ हो जाएंगे, यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है, तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ, ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो, बात करो, इस पर नहीं करेंगे। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात मोहन भगवत साहब ने कही कि नाम निहाद अक़लियतों को डराया जाता है, हिंदुओं से डराया जाता है, ये उन्होंने कहा अपनी तकरीर में। मोहन भगवत साहब, हम नाम निहाद नहीं है। भारत के आईन और संविधान के तहत आर्टिकल 30 के तहत मैं माइनॉरिटी ऑफ इंडिया हूं। मैं आपके रहमो करम पर भारत में नहीं रह रहा हूं। भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान की वजह से मुझे इज्जत मिलती है। मैं तुम्हारे रहमो करम पर या बीजेपी आरएसएस के रहमो करम पर भारत में नहीं हूं। मैं संविधान हम सबको प्रोटेक्ट करता है। तो ये नाम निहाद माइनॉरिटी हम नहीं है। अच्छा, फिर मोहन भगवत एक और बात बोल दिए, क्योंकि संघ को बड़ी मोहब्बत लोगों से मिल रही है, तो हिंदू राष्ट्र अब सीरियसली देखा जाएगा। याद रखिए, हिंदू राष्ट्र इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र भारत के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र जंग आजादी में जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया उनके ख्वाबों को चूर करने का नाम है हिंदू राष्ट्र। उसके खिलाफ अंबेडकर थे, अंबेडकर की तकरीर, उनके जुमले सामने हैं। और अब आप पूछेंगे कि भाई साहब ये आप ही क्यों बोलते मोहन भगवत के बारे में? तो आप पूछो ना उन लोगों से जिनको तुमने वोट दिया था। ओवैसी तो बी टीम है ना। तो ममता बनर्जी, हम बंगाल में गए थे तो बी टीम हो गए। अब ममता बनर्जी बोल रही कि नहीं आरएसएस बहुत अच्छी है, मोदी अच्छे हैं, ओवैसी बुरा है। वाह, मनम मनम वकटी हो गए। समझे आप? बी टीम कौन है? ये तो पूरी टीम हो गई। बहन ममता बनर्जी ने मोदी अच्छे हैं, उनकी पार्टी खराब है, आरएसएस देशभक्त है। वाह, ममता बनर्जी ने तारीफ की और फिर हमको गाली देते हैं।
ये सब जो ज्ञानवापी, मथुरा, कमल मौला मस्जिद, बाबा बुडन की दरगाह, ये गावन साहब की मदरसा बिदर में, अडवाणी की रथ यात्रा, अयोध्या, ये सब कोई आसमान से आके शुरू किए थे या आरएसएस ने शुरू किया था इसको? क्या हम नहीं पढ़ते कि बंच ऑफ थॉट्स किताब क्या है, वी आर नेशनहुड डिफाइंड क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था? क्या मोहन भगवत ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से नहीं कहा था कि ये चोरी का सामान है? आप चोरी के सामान है? आप चोरी के सामान है? जोर से बोलो। इन्हों बोले हम चोरी के सामान हैं। हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम इंसान हैं। और सुनिए भगवत साहब, आपकी आरएसएस इस देश की लड़ाई में, आजादी में हिस्सा नहीं लिया था, हम लिए थे। अल्लामा फजल खैराबादी, मौलवी अलाउद्दीन तुर्रेबाज खान, अंग्रेजों के खिलाफ हमने काला पानी की सजाओं को झेला। मौलवी अलाउद्दीन को जब काला पानी लेकर गए मोहन भगवत साहब, उन्होंने सावरकर की तरह माफीनामा लिखकर अंग्रेजों को नहीं दिया था। और क्या हो रहा है हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है, खुली जेल में जिंदगी गुजार रहा है। मदरसे को डिमोलिश कर दो। गुजरात में क्या हुआ बताइए? गुजरात में यह कहा गया कि डांडिया में मुसलमान जाकर पत्थर फेंके, तो वहां की पुलिस ने मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, बीच चौरस्ते पर लाए, एक पोल से बांधकर, पूरा मजमा खड़ा हुआ है, करीब 300-400 लोग बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हैं। और जैसे पुलिस वाला एक मुसलमान के पीठ पर लट मारता है, नारे लगा रहे हैं, पूरे नारे लगा रहे हैं, रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। ये हमारी इज्जत है? ये हमारी जान की कीमत है? बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लट से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लट से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं, क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है? ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते।
हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे, अहाद अहाद अहाद, तुम हमको मार रहे, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। तो तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुमने कहा कि नहीं, अब हम रोड पे मारेंगे मुल्लाओं को, हम इन मुल्लाओं को रोड पे मारेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे और सारी दुनिया को बताएंगे, देखो 133 करोड़ के भारत देश में जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके, और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो। हामिला थी, हिबार बिन अस्वद ऊंट पर थी हमारी शहजादी, मारा, हमल साकित हो गया, उसके बाद इंतकाल कर गई। याद रखो मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। और फिर एक और जगह पर मोहन भगवत बोलेंगे, मैं वो पॉइंट उठाया था उसका जवाब नहीं दिए, वो भी जवाब दे दे के खत्म करेंगे उनको। तो उन्होंने बोलेंगे नहीं मैं ऐसा बोला था, वो ऐसी भूल गए होना बोल के। अच्छा हाँ, अब एक बात, अब एक बात, आपको मालूम, मुसलमान अगर 1000 बच्चे पैदा कर रहा, बेटे, कितनी बेटियां पैदा हो रहे उसको? 943। 1000 बच्चे बेटे हुए तो बेटियां कितने? 943। अब मोहन भगवत साहब हमारे को ये बोलो, आप हिंदू भाई हमारे 1000 बेटों को पैदा कर रहे तो खाली 913 बेटियां पैदा हो रहे उनको। आपको, हमको 943, उनको 913। इस पे नहीं बोलेंगे भगवत साहब, मुंह में दही जम जाती इनके। यानी हर चीज का रिकॉर्ड डेटा हमारे पास है, गवर्नमेंट का है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हैरत की बात यह है। और फिर मदरसों के पीछे पड़ गए। अच्छा, वो ईरान में वो मुल्क में हो रहा उनका झगड़ा, इन हमसे पूछ रहे ईरान में हो रहा, सो क्या बोलते आप? ईरान मेरे बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। इसलिए है क्योंकि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो यहीं कदम रखे थे। हमारे बाप का मुल्क है, भारत की बात कर रहे। ईरान में देखो बाला काट ले रहे, अरे कुछ भी कर ले रहे भाई, या बुर्का पहनने नहीं दे रहे ना मेरे बेटियों को, वहां उनको जो करना है कर रहे, यहां पे हमारे को बुर्का पहनने दो, हिजाब पहनने दो, निकाब पहनो। नहीं 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 नहीं, आप नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते भाई? अरे क्या हुए ऐसी साहब, क्या आपकी महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी?
मसावात, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों का खून तुम चूस कर मसावात की बात करते हो। वो बच्ची पहनना चाह रही, आपको क्या तकलीफ? नहीं, ईरान में, अरे ईरान में हो रहा तो मैं क्या करूं ना भाई। आप ईरान के चबार पोर्ट में पैसे क्यों लगा रहे? फिर आप ईरान से तो देख लो, आप ईरान में हो रहा ईरान जवाब देगा, भारत में जो हो रहा उसका जवाब कौन देंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, उन्होंने बाला काट लिया। अरे भाई, बाला काटने दो, कुछ भी करने दो। मैं, मेरी बेटी हिजाब पहनना चाह रही कर्नाटका में, आपको तकलीफ क्या हो रही? आपने डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। एक आज सत्ता आपके पास है तो आप रोड पर लाकर लठे मार रहे हैं। बुर्खा नहीं पहनना, मदरसों को तोड़ देना, हाँ, और फिर नहीं पत्थर फेंके तो घर को तोड़ देना। फिर कोर्ट किस लिए है? फिर याद रखिए, इख्तिदार, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, समझा कि इख्तिदार मेरे पास था, खत्म हो गया इंदिरा गांधी के पास से इख्तिदार। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, नहीं रहे, इख्तिदार खत्म हो गया। राजीव गांधी थे, इख्तिदार नहीं रहा। नरसिम्हा राव था, इख्तिदार नहीं रहा। अरे इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, याद रखो। आज तुम्हारे पास इख्तिदार है तो इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मगर आप इंसाफ नहीं करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। याद रखिए, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। याद रखो मेरी इस बात को, जब तक दुनिया में एक कलमा गो रहेगा, दुनिया बाकी रहेगी। जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा, दुनिया भी नहीं रहेगी। तो आपसे मेरी अपील है कि कल के जुलूस में जरा वजू करके जाइए, सुबह फजर पढ़ो, सिगरेट, गुटखा, शराब सब छोड़ो, अमन को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।